नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। पर्यटन सीजन से जुड़ी हुई अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 बड़े फैसले लिए, उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। और सरकारी नौकरी एचपी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स में हम आपको देने वाले हैं। कब तक भर्तियां शुरू होगी और क्या खबरें भर्तियों से जुड़ी उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। बेहतर मौसम हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा उसकी जानकारी अपडेट्स में हम आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 31 मार्च से पहले बनेंगे आधुनिक सुविधाओं वाले पुस्तकालय, शिक्षा निदेशालय ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2024 से पहले आधुनिक सुविधाओं वाले पुस्तकालय तैयार किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य पुस्तकालय सहित केंद्रीय पुस्तकालय सोलन और जिला पुस्तकालयों में टच स्क्रीन सर्वर व सोशल साइट पर निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। रूसा का बजट इस्तेमाल न करने पर 25 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों से जवाब तलब। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का बजट इस्तेमाल न करने पर राज्य के लगभग 25 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों से जवाब तलबी की गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों को कानून बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत कॉलेज प्रधानाचार्यों को मामले में 7 दिन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अधिकतर कॉलेजों ने वर्ष 2022 में मिले रूसा के बजट का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ऐसे में उन्हें इसका कारण भी बताने को कहा गया है। नोटिस में साफ किया गया कि इसका सीधा असर केंद्र सरकार से मिलने वाली अगली ग्रांट पर भी पड़ेगा। पिछली ग्रांट को खर्च कर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने पर ही केंद्र राज्य सरकार को अगली ग्रांट देगी। हालांकि अब केंद्र ने इस योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का नाम दिया है। अब इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों को ग्रांट दी जाएगी। विधानसभा की मानव विकास समिति के मेमोरेंडम पर शिक्षा विभाग ने कार्यवाही की और कॉलेजों से मामले पर 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी रूसा की ग्रांट खर्च नहीं की है। ऐसे में विश्वविद्यालय से भी मामले पर जवाब तलबी की गई है। छात्रवृत्ति के लिए टॉपर्स की सूची जारी, पात्र छात्र करे ऑनलाइन आवेदन। स्कूल शिक्षा बोर्ड से छात्रों की मेरिट सूची आने के बाद शिक्षा विभाग ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए टॉपर्स की सूची जारी कर दी है। विभाग की वेबसाइट पर भी ये सूची डाल दी गई है। विभाग ने सभी पात्र विद्यार्थियों को अपना नाम चेक कर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने को कहा है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्र आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना के लिए 2000 टॉपर्स की सूची जारी की है। इसके साथ ही TS नेगी छात्रवृत्ति योजना छात्र व छात्रा ST के लिए 200 टॉपर्स, डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना SC में 1250 और OBC में 1000 टॉपर्स की सूची जारी की गई है। बता दें कि जो छात्र इसके लिए तय समय पर आवेदन नहीं करेगा, ऐसे में सूची में अगले छात्र को यह मौका मिलेगा। हिमाचल में HRTC कंडक्टर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि तय। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HRTC में अनुबंध आधार पर होने वाली कंडक्टर भर्ती के लिए 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा लेगा। 360 पदों के लिए प्रदेश भर में करीब 45,000 आवेदन आए हैं। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आयोग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, 1998 बैच के IAS अधिकारी देवेश कुमार हिमाचल के नए फाइनेंस सेक्रेटरी। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के कारण फाइनेंस सेक्रेटरी को बदलना पड़ा है। मनीष गर्ग की जगह प्रधान सचिव देवेश कुमार राज्य के नए फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए। 1998 बैच के IAS अधिकारी देवेश कुमार के पास अभी शहरी विकास, TCP और टूरिज्म जैसे डिपार्टमेंट थे। इसके साथ ही अब वित्त विभाग को भी संभालेंगे। दरअसल हिमाचल सरकार को फाइनेंस सेक्रेटरी को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग से एक चिट्ठी आई थी। इसमें निर्देश दिए गए थे कि राज्य सरकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग को फाइनेंस एंड प्लानिंग के अतिरिक्त कार्यभार से रिलीव करे। इसके लिए 20 अक्टूबर की डेडलाइन भी दी गई थी। यही वजह कि राज्य सरकार को फाइनेंस सेक्रेटरी के पद के लिए किसी और सीनियर अफसर की तलाश थी। सुक्खू सरकार की बड़ी कार्यवाही, जिला परिषद कैडर के 167 जेई की सेवाएं समाप्त,
आउटसोर्स पर होगी भर्ती। हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशक पंचायती राज ऋग्वेद ठाकुर की ओर से वीरवार को सीईओ जिला परिषद को जारी आदेशों में 167 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिलासपुर में 6, चंबा 13, हमीरपुर 10, कांगड़ा 38, किन्नौर 3, कुल्लू 11, लाहौल स्पीति 2, मंडी 32, शिमला 17, सिरमौर 13, सोलन 12, ऊना में 10 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। 167 जूनियर इंजीनियर के पद अब आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी ये इंजीनियर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। सरकार का तर्क है कि जेई की अनुपस्थिति में मनरेगा के विकास कार्य, मनरेगा मजदूरों को भुगतान और आपदा कार्यों की बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही थी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, शिक्षण संस्थानों के पास से हटेंगे शराब के ठेके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आते ही नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसकी बदौलत नशा तस्करी से जुड़े अनेक अपराधी आज जेलों में बंद है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितना भी बड़ा या किसी भी विचारधारा से संबंधित क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के समीप स्थापित शराब के ठेकों को स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के संभावित तो दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। ड्रग अलर्ट, हिमाचल के उद्योगों में बनी 16 दवाइयों के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी 16 दवाइयों के सैंपल फेल हो गया है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसओ ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। सीडीएसओ ने देश भर से 1188 दवाओं के सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए थे, जिसमें से 1126 दवा सुरक्षा मानकों पर खरा उतरी है, जबकि 62 दवाओं के सैंपल फेल हो गया है, जिसमें 16 दवाएं हिमाचल की शामिल है। बता दें कि जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें एंटीबायोटिक, हाई ब्लड प्रेशर समेत विभिन्न बीमारियों की दवाएं शामिल है। राज्य ड्रग विभाग ने संबंधित उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यही नहीं, उन सभी दवाओं का स्टॉक भी मार्केट से रिकॉल करने के आदेश दिए है जिनके सैंपल फेल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सुख सरकार की तरफ से घोषित विशेष राहत पैकेज में बड़े घोटाले की आशंका। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से घोषित 4,500 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज में बड़े घोटाले की आशंका नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के नाम पर जो तंबू तिरपाल प्रभावित परिवारों को बांटे गए उसकी गुणवत्ता सही नहीं थी तथा उसे चयितों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रक्रिया पूरे किए बिना ही खरीदा गया। जयराम ठाकुर ने आरोप पत्रकार वार्ता में लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की तरफ से घोषित पैकेज में अधिकांश राशि में केंद्र सरकार का योगदान है। इसमें मनरेगा के 1,000 करोड़ रुपए सीधे केंद्र सरकार की तरफ से मिलने हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 6,500 आवास के 100 करोड़ रुपए भी पैकेज में डाल दिए गए हैं। एसडीआरएफ के तहत मिले 361 करोड़ रुपए, ऑडिट ऑब्जेक्शन के कानूनों के 315 करोड़ रुपए में से 190 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के 225 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं। इसी तरह 225 करोड़ रुपए कर्मचारियों एवं आम लोगों की तरफ से मिले हैं। जयराम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उपायुक्त के माध्यम से स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली राशि में भी कट लगाकर राहत पैकेज तैयार किया है। ऐसे में सरकार बताए कि उसने अपने हिस्से से क्या काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल चयितों को पैकेज का लाभ प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने चयितों को पैकेज का लाभ प्रदान किया तो देवभूमि में ये बड़ा पाप होगा तथा विपक्ष चुप नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों पर एसआरटी व अन्य कर कम करेगी सरकार। बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहन चालकों के लिए प्रदेश सरकार राहत प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टेम्पो ट्रैवलर व वाणिज्यिक पर्यटन वाहनों पर लगने वाले विशेष पद कर एसआरटी व अन्य करों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये बात ओक ओवर में शिमला होटल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान कही है। एबीवीपी ने बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम पर उठाए सवाल, कहा बिना इंटरनल असेसमेंट कैसे घोषित किए टॉप पर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एसपीयू मंडी की इकाई ने वीरवार को विद्यालय द्वारा जारी किए गए
बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में आ रही गड़बड़ियों के चलते परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया। इसी दौरान परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अभी तक आधे से ज्यादा कॉलेजों ने अपने विद्यालयों की इंटरनल असेसमेंट विद्यालय को नहीं भेजी है। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंत्री अभिनव ठाकुर व कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियंत्रक के सामने सवाल उठाया कि जब आधे से ज्यादा महाविद्यालयों ने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिए तो फिर टॉपर्स की सूची किस आधार पर घोषित हुई है। बिलासपुर में 3 करोड़ से बनेगी प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी, सीएम सुक्खू ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले को 8 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगातें दी है। उन्होंने बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर में बनने वाली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया, जिसके निर्माण कार्य पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने धौलरा क्षेत्र में 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी। उन्होंने इन भवनों का निर्माण कार्य 2 वर्षों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह डिजिटल दस्तावेज के रूप में पाठकों को प्राप्त होगा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इस परियोजना के तहत जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों की 10 पंचायतों में भी ऐसी और डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पाठकों को इसका लाभ मिल सके। इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के साथ अनुबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस डिजिटल लाइब्रेरी को इस वर्ष के अंत तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट की 25 को होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विभाग ने जारी की अधिसूचना। पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट के 187 पदों के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई भर्ती के बाद अब मेरिट लिस्ट में आए उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। लोक सेवा आयोग से मेरिट लिस्ट आने के बाद पशुपालन विभाग ने उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उम्मीदवारों को विभाग नियुक्ति प्रदान करेगा। हिमाचल में शुरू होगी टूरिस्ट हेल्पलाइन, पर्यटक वाहनों पर लगने वाला टैक्स भी कम करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टेम्पो ट्रैवलर व वाणिज्यिक पर्यटन वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर, एसआरटी व अन्य करों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये बात ओक ओवर शिमला में होटल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही होम स्टे नीति लाने जा रही है। प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और सैलानियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही टूरिस्ट हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी और इसे 1100 हेल्पलाइन नंबर से जोड़ने पर विचार किया जाएगा। प्रतिबंधित दवा तस्करी प्रकरण का आरोपी पार्षद कोर्ट में पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रतिबंधित दवा तस्करी प्रकरण में आरोपी पार्षद वीरेंद्र बिंदु का पुलिस रिमांड हासिल करने में एसआईटी को निराशा हाथ लगी है। वीरवार को आरोपी की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उसे फिर से न्यायालय में पेश किया गया। यहाँ पर सीआईडी ने भी आरोपी का पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन न्यायालय ने फिर से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मालखाने से गायब हुई 33 किलोग्राम चर्स मामले में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मालखाने से गायब हुई 33 किलो चर्स के मामले में गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए कि वे जांच करें, साथ ही जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई करें। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 2 आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई के बाद ये पाया कि आरोपियों से 110 किलोग्राम चर्स बरामद की गई थी, जिसमें से 1-1 किलो के 3 नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए लिए गए थे। बाकी 107 किलोग्राम चर्स को मालखाने में रखा गया था, जिसमें से कुल 74 किलोग्राम चर्स को 3 अलग अलग पार्सल बनाकर नष्ट किया गया था, जबकि बाकी बची हुई 33 किलोग्राम चर्स का कोई पता नहीं चला कि वे कहां गायब होगी। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि शायद 33 किलोग्राम चर्स हो गई, जिस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताया और जांच का जिम्मा सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को सौंप दिया कि वे इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाए। राजेश धर्मानी को कैबिनेट में मिलेगी जगह, सीएम सुक्खू ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से कांग्रेस के एकमात्र विधायक राजेश धर्मानी को कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, इन सवालों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विराम लगा दिया है। गुरुवार को बिलासपुर में प्रेस वार्ता में सीएम ने धर्मानी को कैबिनेट में शामिल करने के संकेत दिए है। सीएम ने कहा कि बिलासपुर को कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी।
इस दौरान कांग्रेस विधायक धर्मानी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कांग्रेस और सरकार भी तैयार है। सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की उम्मीद प्रतिदिन धुंधली होती जा रही है। दशहरा सीजन के लिए होटलों में बुकिंग शुरू, रोहतांग और अन्य पर्यटन स्थल भी होने लगे सैलानियों से गुलजार है। पर्यटन नगरी मनाली में धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दशहरा सीजन में भी मनाली में पर्यटकों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। होटलों में कमरों के एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। दशहरा को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दशहरा सीजन के दौरान होटलों में 50% कमरे बुक होने की संभावना है। पर्यटन नगरी मनाली में इस साल पर्यटन कारोबार को झटका लगा है। जुलाई में बाढ़ आने के कारण पर्यटकों की संख्या बेहद घट गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। मनाली में बाहरी राज्यों से रोजाना 300 पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। रोहतांग, बरालाचा, सिंकुलाधरा सहित मनाली के पर्यटन स्थलों में रौनक बढ़ने लगी है। दशहरा सीजन में इस संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 और 23 अक्टूबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश के आसार है। 21 अक्टूबर की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया गया है। 24 अक्टूबर से मौसम साफ बना रहेगा। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस की हत्या चढ़ा सरगना। एटीएम कार्ड बदलकर धन की निकासी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह हिमाचल सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में सक्रिय रहा है। बुवाना पुलिस ने गिरोह के सरगना प्रवीण पुत्र प्रेम सिंह निवासी खांडा खेड़ी जिला हिसार को गिरफ्तार किया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।